बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली एक बहादुर नौजवान था जो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन गांव के मगरबी हिस्से में एक पुराना और वीरान जंगल भी था। जंगल के बारे में बहुत सी खौफनाक कहानियाँ मशहूर थीं। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में जिन्नात का बसेरा है और वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। अली के वालिदैन ने इसे हमेशा इस जंगल से दूर रहने की ताकीद की थी। एक दिन अली के दोस्त ने इसे चैलेंज किया कि वो जंगल में जाकर दिखाए। अली ने चैलेंज कबूल कर लिया और रात को जंगल की तरफ चल पड़ा। इसने अपनी तलवार और लालटेन उठाई और जंगल की जानिब रवाना हो गया। जब अली जंगल के करीब पहुंचा तो इसे सर्द हवा का एक झोंका महसूस हुआ। दरख्तों के दरमियान घने अंधेरे में अली ने देखा कि एक पुराना किला खंडर की सूरत में मौजूद है। इसने कदम बढ़ाया और किले की तरफ चल पड़ा। जैसे ही अली किले के करीब पहुंचा, इसे अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। किले के दरवाजे के पास पहुंचकर अली ने दरवाज़ा ढकेल कर खोला। अंदर का मंजर बहुत खौफनाक था। दीवारों पर अजीब व गरीब निशानात बने हुए थे और फिज़ा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। अली ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता गया। किले के अंदर दाखिल होते ही अली को अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई दीं। ये आवाज़ें किसी ज़ुबान में कुछ बोल रही थीं जो अली के समझ से बालातर थीं। अली ने गौर से देखा तो इसने महसूस किया कि दीवारों पर कदीम जादुई निशानात बने हुए हैं। इन निशानात को देखकर अली को यकीन हो गया कि वो वाकई जिन्नात के इलाके में दाखिल हो चुका है। अचानक अली ने एक साया देखा जो तेज़ी से हरकत कर रहा था। उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो हाल के करीब पहुंचा, इसे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आया। इस दरवाज़े के पीछे से मज़ीद खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं। अली ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक बड़ा हॉल है जहाँ कई जिन्नात जमा थे। ये सब बहुत खौफनाक और ताकतवर नज़र आ रहे थे। अली ने खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन एक जिन ने इसे देख लिया और तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। जिन ने अली को पकड़ कर कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था इंसान, यह हमारी जगह है। अली ने हिम्मत जमा कर के कहा, मैं यहाँ किसी की मदद के लिए आया हूँ। जिन ने हंसते हुए कहा, यहाँ कोई नहीं है जिसकी मदद की जाए। तुम्हें एक धोखा दिया गया है ताकि तुम्हें यहाँ ला सकें। अली ने गौर से देखा तो इसने महसूस किया कि जिन्नात की आँखों में चमक थी जो इंसानों की आँखों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जिन्नात ने अली को अपने सरदार के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। सरदार जिन ने अली से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये जगह इंसानों के लिए नहीं है? अली ने जवाब दिया, मैं किसी की मदद के लिए आया हूँ, लेकिन अगर यहाँ कोई नहीं है तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। सरदार जिन ने कहा, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हमारे एक काम में मदद करनी होगी। अली ने पूछा, क्या काम है? सरदार जिन ने बताया कि इनके कबीले का एक जिन एक पुराने जादूगर की कैद में है और वो चाहते हैं कि अली इनकी मदद करे ताकि वो इसे आज़ाद कर सकें। अली ने सोचा कि यह मौका अच्छा है ताकि वो जिन्नात के बारे में मज़ीद जान सके। अली ने सरदार जिन की शर्त मान ली और इनके साथ जादूगर के किले की तरफ चल पड़ा। रास्ते में अली ने जिन्नात से बहुत सी बातें सीखीं। इसे मालूम हुआ कि जिन्नात भी एक मखलूक हैं जो अपनी बका के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जब वो जादूगर के किले के करीब पहुँचे
تو علی نے دیکھا کہ قلعہ بہت ہی خوفناک تھا۔ دیواروں پر خون کے نشان تھے اور ہر طرف جالے بنے ہوئے تھے۔ علی نے دل میں دعا کی اور قلعے میں داخل ہوا۔ جادوگر نے علی کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور کہا، تو یہ ہے وہ بہادر انسان جو جنات کی مدد کرنے آیا ہے۔ علی نے اپنی تلوار نکالی اور جادوگر سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن جادوگر بہت طاقتور تھا۔ اس نے علی پر جادو حملے شروع کر دیے۔ علی نے اپنی تمام تر طاقت اور ہمت کا استعمال کیا اور جادوگر کے حملوں کا مقابلہ کیا۔ آخر کار علی نے جادوگر کو شکست دے دی اور جنات کے دوست کو آزاد کر دیا۔ جنات نے علی کا شکریہ ادا کیا اور اسے اس کے گاؤں واپس پہنچا دیا۔ علی نے گاؤں والوں کو اس خوفناک تجربے کے بارے میں بتایا اور انہیں خبردار کیا وہ کبھی بھی اس جنگل میں نہ جائیں۔ گاؤں والوں نے علی کی بات مانی اور جنگل سے دور رہنا شروع کر دیا۔ علی نے اپنے تجربے سے سکھایا کہ ہر مخلوق کی اپنی کہانی ہوتی ہے اور ہمیں ان کے بارے میں سمجھنا اور احترام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد علی نے اپنی زندگی انسانیت کی خدمت میں وقف کر دی اور ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کی جو مصیبت میں تھے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔